अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज फिर हम हाजिर हैं एक नए टॉपिक एक नई वीडियो के साथ। तो व्यूअर्स, जब भी हमें जॉब के लिए इंटरव्यू कॉल आती है तो सबसे पहले माइंड में आता है कि वो लोग क्वेश्चन कौन से पूछेंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उन बेसिक क्वेश्चंस के बारे में जो ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और आपको उनके आंसर्स के साथ साथ अपने उस आंसर को किस तरह से पुट ऑन करना है वो मेथड भी बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए और बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको मिलती रहें लेटेस्ट अपडेट्स। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा इंटरव्यू में वो होगा कि जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे पूछेगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। तो उसमें आपने क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपने नेम से स्टार्ट करना है। आपने अपना नेम बताना है, अपना एड्रेस बताना है, फिर आप बताएंगे अपनी एजुकेशन, जॉब एक्सपीरियंस। उसके बाद नेक्स्ट आप बताएंगे अगर आपने पहले कहीं जॉब की है। उसके बाद आप अपनी फैमिली डिटेल बहुत ही शॉर्ट में, लाइक आप ये बता देंगे कि यू लिव विद योर फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये एक बहुत ही सिंपल सा आंसर आपने शॉर्ट में दे देना है, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपनी एजुकेशन, अपना जॉब एक्सपीरियंस और अपनी फैमिली डिटेल्स। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो कि वो पूछ सकते हैं व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। वो आपसे पूछेंगे कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस तरह से डिस्क्राइब करनी है, लाइक एक सेंटेंस में आप उनको बता सकते हैं आई एम ऑनेस्ट, सेल्फ मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग पर्सन विद पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स माई कैरियर। ये आप अपनी स्ट्रेंथ बहुत ही सिंपल वर्ड्स में उनको बहुत ही शॉर्ट में आंसर देंगे, आप उसको डिटेल में बताने नहीं बैठ जाएंगे। सो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। तो व्यूअर्स, जो थर्ड क्वेश्चन होगा, थर्ड क्वेश्चन माइट बी दिस व्हाट आर योर वीकनेसेस आफ्टर योर स्ट्रेंथ। आपकी स्ट्रेंथ पूछने के बाद जो बंदा इंटरव्यू ले रहा है वो आपसे ये पूछेगा कि आपकी वीकनेस क्या है। तो आपने कोशिश करना है कि जो आपकी वीकनेस है उसको आप पॉजिटिव वे में डिस्क्राइब करें। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको एक लाइन क्यूट करूँगी। फॉर एग्जांपल, आई कांट से नो व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प एंड आई एम बिट लेजी इन विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इस तरह से आपने अपनी वीकनेस एक बहुत ही पॉजिटिव वे में पुट ऑन किया उनके सामने कि कोई बंदा अगर आपके लिए हेल्प के लिए कहता है तो आप उसको इनकार नहीं कर सकते, और जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड नहीं है, जिस काम में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप उसको लेके थोड़े से लेज़ी हैं। वो ये चीज़ आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू उस बंदे के माइंड में आपके लिए क्रिएट करेगी कि आप उस जॉब के लिए इंटरेस्टेड थे, आप एक्टिव होकर काम करेंगे, इसलिए ही आप इंटरव्यू के लिए आए हैं। ये हो गया जी थर्ड क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। अब वो आपसे पूछते हैं कि वाई शुड आई हायर यू। आपकी वीकनेस स्ट्रेंथ के बारे बाद में जानने के बाद वो आपसे पूछते हैं कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, तो आप ही क्यों, जिसको हम इस जॉब के लिए चुनें। तो तब आप क्या कहेंगे, वेल इट्स नॉट अ बिग इशू। बहुत सारे लोग जो इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं वो ये क्वेश्चन सुनने के बाद वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ कर जाते हैं। तो सबसे पहले आपने बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस के साथ रहना है वहाँ। फिर आपने उनके साथ अपना नॉलेज शेयर करना है, अपना वर्क एक्सपीरियंस शेयर करना है, अपनी स्किल्स शेयर करनी है जो उस जॉब के रिलेटेड आपके पास हैं, और फिर आपने शेयर करने हैं अपने कैरियर गोल्स। जब आप ये चीज़ें शेयर कर लेंगे तो ऑब्वियसली उनको एक पॉइंट मिल जाएगा जो वो जानना चाहते थे कि उनको क्यों आपको हायर करना चाहिए, एक बहुत अच्छे तरीके से। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जब आप 4 में बात करेंगे कैरियर गोल्स के बारे में तो वो पूछेंगे ओह यू हैव कैरियर गोल्स, सो व्हाट आर योर कैरियर गोल्स। फिर आप किस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। या मैं ये आपको बता दूंगी कि आपने अपने गोल्स के बारे में किस तरह से बताना है। सबसे पहले आप अपने गोल्स को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। शॉर्ट टर्म गोल में क्या आएगा, शॉर्ट टर्म गोल में आप उनको ये बताएंगे कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये है कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब ले सकूं, एक सीट अपनी सिक्योर कर सकूं यहाँ जहाँ पे मैं अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या आएगा कि टू बी इन रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन में अब मैंने अपने शॉर्ट टर्म गोल में मेहनत के साथ एक सीट ली है, तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल ऑब्वियसली ये है कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में आऊँ, मैं प्रमोशन गेट कर सकूँ, मैं बोनसेस और अच्छी सैलरी ले सकूँ। सो क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपसे ये पूछेंगे कि व्हाट आर योर सैलरी रिक्वायरमेंट्स। तो व्यूअर्स, जो सबसे पहले एडवाइस आपको की जाती है कि अगर आप एज अ फ्रेशर जॉब के लिए गए हैं तो नेवर शेयर योर सैलरी रिक्वायरमेंट्स एज अ फ्रेशर। आप कभी भी उनको ना बताएं कि आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। वेल अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, आपने पहले भी जॉब की है, तो आप शेयर कर सकते हैं कि मैंने इस तरह से काम किया है, मेरी सैलरी ये थी, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स शेयर कर सकते हैं।
उसके बाद एज अ जो भी आप इंटरव्यू के लिए गए हैं तो ऑलवेज से येस। जब वो जो भी अपनी कंपनी नॉर्म्स आपके सामने रख सकते हैं तो एट दैट टाइम उनके सामने आपको हमेशा येस कहना है। उसके बाद घर आके या अपने माइंड में जो भी आपकी चीज़ें हैं वो आप इस पर स्टेप ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे एट दैट टाइम यू मस्ट हैव टू से येस। सो अब हम बात करेंगे फाइनल क्वेश्चन के बारे में। एट द एंड ऑफ इंटरव्यू जो कि क्वेश्चन मस्ट हर जगह पे लाजमी पूछा जाता है वो ये है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? क्या आपके कोई क्वेश्चन हैं, कोई क्यूरीज हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं? सो सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू एक्सप्रेस थैंक्स। आपने उनका शुक्रिया अदा करना है कि उन्होंने आपको इस काबिल समझा, उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि आप वहाँ पे जाएं और अपनी बात कह सकें, अपनी स्किल्स के बारे में बता सकें और उस जॉब के लिए एक उम्मीदवार हों। फिर आपने उनसे पूछना है जी जॉब टाइमिंग के बारे में, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के बारे में, जॉब लोकेशन के बारे में, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। सिंपल आप ये पूछ सकते हैं। तो व्यूअर्स अब आज हमने डिस्कस किए एक जनरल 7 क्वेश्चन जो कि हर इंटरव्यू में लाजमी पूछे जाते हैं। तो इनको आप अच्छे तरीके से समझ लें। होप्स हो कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। ये एक शॉर्ट सी वीडियो हमने आपके लिए बनाई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़र्दर आपको इंटरव्यू के लिए ड्रेसिंग किस तरह से करनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू में नहीं करनी चाहिए। तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।